सिद्दीका जल्दी करो, तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के मुझे भी ऑफिस जाना है। जी जहनीमा जी बस हो गई तैयार। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? सुबह शुरू होगा, अच्छी वाली नींद खराब कर दी यार। हाँ तो उठे ना, उठकर अम्मा का हाथ ही बटा ले। वैसे अम्मा बता रही थी कि आप सुबह दिन चढ़े तक बस सोती रहती हैं। तुम्हें क्या मुसीबत है? सिद्दीका जल्दी चलो, पहले ही देर हो रही है। हाँ भाई, अरे लोग हैं। ये जो बैग पहना हुआ है ना इसने, इस बैग में इसके ऑफिस के ताले की चाबी। ऑफिस में लगा होता है एक ताला, तो सुबह सुबह यही जाती है और ताला खोलती है। भाई ये नहीं जाएगी तो काम नहीं शुरू होगा ऑफिस का। ड्रामे है, निकल जाती है सुबह सुबह घर के कामों से जान छुड़ाकर। सिद्दीका तुम आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी, अरे देर हो जाएगी। जाओ। बस कर दें आप भी, हर वक्त घर पर होते हैं, कुछ काम कर लिया करें। क्या कमाल की बात की है यार, और करूंगी इस पे भी। वैसे मुलाजमा तो नहीं हूँ तुम लोगों की। हाँ मेरी बात सुने, घर का काम करने से कोई मुलाजमा नहीं होता। शाम को घर आकर मैं और जैनी बाजी भी तो किचन संभालते। कुछ काम खुद भी कर ले हम, सुबह में होती तो है घर पर। निकलो यार, सुबह सुबह मुंह मत लगो मेरे। सुबह सुबह कहाँ आपके लिए, अभी तो आधी रात हो रही। सोए, कंबल ओढ़े सो जाए, सो जाए वापस। हाँ हाँ वही कर रही हूँ। निकलो, शाबाश। हाँ आप आराम से सोए, आधी रात है, रात है। निकलो निकलो, दरवाजा बंद करके जाना। अरे भाई, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? अम्मा इसका दिमाग खराब हो गया, बस इसीलिए। जी नहीं जैनी बाजी, इस घर में मैं ना हूं ना तो सब हंसना भूल जाएं। ये बात तो है वैसे। अम्मा इसकी इतनी हिमायत ना करें, अभी अभी मंचली को छेड़ कर आ रही है। पेड़ों को छत्ता। वाह वाह अम्मा, आपके और जैनी बाजी के ख्यालात कितने मिलते हैं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था अम्मा। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवाओं से लड़ती है। इतने साल गुजर गए, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए बुक्स भरा हुआ है। पता नहीं कब खत्म होगा। जैनी बाजी अब आपको देर नहीं हो रही? हाँ, चलो चलो। सिद्दीका बेटा, तुम अब्बा या शावेज के साथ क्यों नहीं जाती हो? बिला वजह ज़ैनी पे एक और तुमने जिम्मेदारी डाल रखी है। अम्मा वो लोग सुबह इतनी जल्दी निकल जाते हैं, और वैसे भी क्या फायदा हुआ इनकी गाड़ी लेने का। अम्मा मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, वैसे भी इसकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेरे ऑफिस के रास्ते में, और अगर ना भी होती तो बहन है, इसे छोड़ हो सकती ही हूँ। यकीन नहीं आता अम्मा, जैनी बाजी और मंजली आपी दोनों ही आपकी बेटियां हैं। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी बहन हूँ। अच्छा, पूछ ले जैनी बाजी से। मंजली आपस से ना पूछूं मैं? नहीं 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 नहीं, मंजली आप भी से मत पूछिएगा अम्मा। अच्छा चले, अब लेट हो रहे हैं हमें। अच्छा रुको 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 जी, वो एक सेकेंड रुक जाओ, 2 मिनट लगेंगे। चलो लेट हो रहा है। अरसल भाई आ गए। जैनी बाजी, अरसल भाई आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हैं। सारा अजीब है, मुझे पता है तक नहीं। बहुत अच्छे होकर हैं, आप देखिए ना उनको।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। आ गया तुम्हें ख्याल माँ के पास वापस आने का? भाई आप तो वहाँ जाके भूल ही गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं? अच्छा भाई, बच्चे को बैठने दो, गिले शिकवे बाद में कर लेना। बोलने दे, हक बनता है इनका। तुम्हें अंदाज है तुम्हारे जाने के बाद मैंने दिन रात कैसे गुजारे? मुझे बिल्कुल अंदाजा है। अब वापस तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भाई आप तो बहुत बदल गए हैं। अच्छा या बुरा? अरे बहुत हैंडसम हो गए हैं आप तो। ओफो चुप कर जाओ, हाँ नजर लग जाती है। अम्मी अपनों की नजर नहीं लगती। ओफो चुप कर जाओ, प्यार की नजर भी लग जाती है। अरे भाई, इतनी लॉन्ग फ्लाइट से आया है, थका हुआ है, अब उसे जरा फ्रेशन अप होने दो। फिर अच्छी सी चाय पिलाना भाई को। जी अब्बू। भाई आपको पता है मैंने आपके लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया है। जी, अब तो मुझे खिला खिला कर मोटा कर दोगे। नहीं होते तुम मोटे, हाँ। अच्छा सुनो, जल्दी से जाओ, जाके भाई के कपड़े निकालो, जाओ। मैं निकाल के आती हूँ। अब वापस तो नहीं जाओगे ना? हरगिज़ नहीं मेरी प्यारी अम्मी, मैं अब आपके पास। जीते रहो। अच्छा मैं बस आया रास्ते में। जी, अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ मैं, हाँ खुश हूँ मैं। मेरे मौला ने मेरी सुनते, मेरा बच्चा खैर खैरियत से आ गया। अरे वाह, नाश्ता। चलो। क्या हो गया जैनी बाजी? कुछ कहे ना भाई। सबसे अरसर भाई को देखा है, आप तो सत्ते में रह गई है। देखा, मुझे लग रहा है मुझे फिर से नाना अब्बू के घर जाना पड़ेगा। दिमाग ठीक है आपका? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी आप। क्यों उनके लिए आप दर बदर फिरती रहेंगी? मुझ में फिर से किसी इल्जाम का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। कैसा इल्जाम? आप भी हद करती हैं। एक बात थी जो सालों के बाद खत्म हो चुकी है। सर भाई ने भी बिला वजह सजा काट ली, और अब आप ये क्यों सोच रही हैं? मजबूरी है मेरी। कैसी मजबूरी? बात सुने मेरी, अब तो मैं आपको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगी। वैसे अरसर भाई कितना चेंज हो गए ना। मुझे तो बड़े बड़े लग रहे थे। बस कर दो सिद्दीका, चुप हो जाओ। जब से गाड़ी में बैठी हूँ मुसलसल अरसर का जिक्र किए जा रही हूँ। कोई नहीं बदला, जैसा गया था वैसा ही वापस आया है। मुझे लगता है कि आपको ना अपनी आई साइट चेक करवाने की जरूरत है। अब्बा को कहूंगी कि आज ही आपको लेकर जाएं। अच्छा ना भाई, मेरी तौबा अगर मैंने अब कुछ बोला हो तो। जैसे बोले बगैर रह सकती हूँ ना तो। खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, और बहरी नहीं हूँ मैं। थोड़ी सी तो हो। अच्छा छोड़े इसे। मैं सोच रही हूँ कि भाई के साथ आज अरसल भाई के घर चली जाऊँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। एक तो आप अरसल भाई का नाम सुनकर इतनी सीरियस हो जाती हैं। अच्छा छोड़े इसे। मैं ये सोच रही हूँ जब मंजली आपे को पता चलेगा कि अरसल भाई वापस आ गए, का क्या रिएक्शन होगा? हमें तो ना घर में बांधना पड़ जाएगा उन्हें। अच्छा चले, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, शाम में मुलाकात होगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।